हम महिलाएं के आज के बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। जैसे हमारी हर हफ्ते कोशिश होती है एक ऐसी महिला को गेस्ट के तौर पर बुलाने की जो आपके जीवन में प्रेरणा का काम करे, आपके जीवन में एक संदेश दे। तो आज हमारे साथ हम महिलाएं की गेस्ट हैं गौरी नागौरी। गौरी नागौरी को आज बिग बॉस के जरिए फेम मिल चुकी है। उससे पहले अपने डांस के जरिए वो नाम कमा चुकी हैं। हंसती खिलखिलाती डांस करती गौरी नागौरी को हमने और आपने देखा है, लेकिन जीवन में कई उतार चढ़ाव, कई संघर्ष भी हैं। उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। गौरी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हम लोग बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। आपका मुस्कुराता चेहरा, इसके लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं और आप तो सलमान खान भी आपके डांस को पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि गौरी जैसा डांस कोई कर नहीं सकता। कैसा रहा बिग बॉस का सफर? बिग बॉस का सफर तो काफी अच्छा रहा और काफी नाम भी मिला। और वो बोलते हैं ना, शोहरत और नाम जब आपको मिलता है तो आप वैसे भी खुश होते हो और ज्यादा खुश, और कामयाबी आपको मिल जाती है तो और ज्यादा खुश हो जाते हो। और रही बात सलमान मामू की, तो उन्होंने तो मुझे वैसे ही सपोर्ट किया था। और वो जब भी बिग बॉस के सेट पे या फिर फिनाले पे जब भी हमारी बात होती थी तो वो हमेशा वापस रिप्लाई करते थे। तो जब वो बात कर ले, यही काफी होता है हमारे लिए। सलमान खान ने तो आपके साथ ठुमके भी लगाए। वो हाँ। मौका कैसा था? वो पल कैसा था? मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि एक इंसान जिसको चाहता है, जिसको बचपन से देखा है, और एकदम से आपकी आंखों के सामने आ जाए तो पहले तो आप बहुत खतरनाक वाले नर्वस हो जाते हो। मतलब मैं उस वक्त भी थी, आज भी उनका नाम लेती हूँ तो अभी भी वो सीन याद आता है ना, तो अभी भी ब्लैक हो जाती हूँ। मतलब कुछ भी नहीं दिखता है सामने। और उसके बाद फिर जैसे ही मैंने परफॉर्म किया, उन्होंने मेरे साथ डांस किया, तो मुझे तो मतलब बोलते हैं ना, दुनिया में हर चीज मिल गई। काफी मजा आया था। और वो लाइफ का मेरा ऐसा वो सीन है, वो कभी भी मैं भूल भी नहीं सकती उसको। हमेशा याद रहेगा मुझे। हाँ। नहीं, मैं भूलूंगी नहीं ना, मुझे हमेशा याद ही रहेगा वो कि हाँ, सलमान मामू ने मेरे साथ डांस किया था। गौरी नागौरी के तौर पर आपको लाखों करोड़ों प्रशंसक जानते हैं, पहचानते हैं। आपके ठुमकों के दीवाने हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो ठुमकों के दीवाने हैं वो हर एज में है। मतलब छोटी एज से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। हाँ। आपके ठुमकों पर 100 वारियां देते हैं, वो आपके साथ ठुमके लगाते हैं। लेकिन ये तो रहा नाम, पैसा, शोहरत कमाने की बाद की चीजें हैं। गौरी नागौरी का सफर कहाँ से शुरू हुआ था? सफर तो स्कूल से ही हुआ था। और बचपन से ही मुझे मतलब डांस का एक वो बोलते ना जुनून था। तो जैसे ही कुछ स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था, या फिर कुछ भी जैसे कुछ फेस्टिवल होता था स्कूल का, या फिर 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो हर जगह मैं पार्टिसिपेट करती थी वहाँ पे और जाती थी, खूब डांस करती थी। तो ऐसे ही डांस करते करते जब मैं 7th क्लास में थी, तब मीडिया में मेरा पता चला कि भाई ये डांसर अच्छा डांस करती है ये बच्ची। और उस वक्त मैं हिंदी गानों पे डांस करती थी। तो ऐसे करके जैसे डांस किया तो फिर फेमस हुई अपने मेरता सिटी में, जहाँ नागौर से है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे खूब डांस किया। उसके बाद फेमस हुई तो फिर उन्होंने मुझे इवेंट करवाए वहाँ पे, जहाँ मैं रहती हूँ। फिर उसके बाद नागौर भी किया। फिर उसके बाद शूट का वो बोलते हैं ना कि चलो अब वीडियो एल्बम बनाते हैं, तो फिर वो बनाने के लिए गई। और उस वक्त तो काफ़ी वो बोलते हैं ना मुश्किल वाला दौर था, क्योंकि एक तो नए नए पता कुछ था नहीं कि क्या होता है इस इंडस्ट्री में। तो उसके बाद डांस के लिए गए तो पहाड़ों पे लेके गए, बहुत लंबे, मतलब बहुत ऊपर, 200 फीट ऊपर। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ पे डांस किया, नंगे पे डांस किया। और कम से कम 22 घंटे या 23 घंटे काम किया। फिर उन्होंने उसके बाद मुझे 200 रुपये दिए। तो वो बोलते हैं ना कि एक मेहनत की कमाई आपके हाथ में आती है तो खुशी भी मिलती है, पर एक वो बोलते हैं ना हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब 22 घंटे 23 घंटे काम करने के बाद आप परेशान तो हो ही सकते हो। और ऐसे छाले हो गए थे ना पैर में। मतलब आज आप जानी पहचानी सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको नाम से जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन गौरी नागौरी ने 22 से 23 घंटे काम किया था और जो पहला मेहनताना था वो 200 रुपए था और पाँव में छाले पड़ गए थे डांस करते करते। बुरी तरह वो भी। और फिर उसके बाद घर पे गई तो घर वालों ने बहुत डांटा, बोला क्या जरूरत थी ये करने की। पर वही एक डांस का जुनून था उस वक्त। तो बोला कि सब कुछ पीछे छोड़ दो, डांस ही अभी तो सब कुछ है। तो फोकस सिर्फ डांस पे किया। अच्छा गौरी, जिस तरह से आप डांस करती हैं, जो आपका अंदाज है, जिस तरह के गानों पर आप डांस करती हैं, सपना चौधरी एक नाम फेमस है जो हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, हरियाणा से आती हैं। अब सपना चौधरी के बाद ऐसे कई नाम हैं जो सपना चौधरी की ही तर्ज पर डांस करते हैं, उनकी भी पहचान इसी तरीके से बढ़ रही है। उसी तौर पर हम आपको भी देखते हैं।
हरियाणा से आप आती हैं, हरियाणा की शकीरा सलमान ने आपको कहा था, लेकिन आप बिलोंग राजस्थान से करती हैं। ये राजस्थान से हरियाणा तक का सफर कैसे तय किया? ये सफ़र काफ़ी लंबा था। कुछ टाइम तो मैंने राजस्थान में काम किया, वहाँ पे एल्बम सॉन्ग किए, स्टेज किए। फिर जैसे ही वहाँ से यहाँ आके मैंने स्टेज परफॉर्म करना स्टार्ट किया, एल्बम सॉन्ग करने स्टार्ट किया, तो वो बोलते हैं ना जो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे अगर आप अपना एरिया बना लो, तो ऐसे ही हरियाणा में मेरा वो बोलते हैं ना कि बोले सिक्का जम गया। तो ऐसे करके यहाँ ही पे रहने लगी और यहाँ पे ही अच्छा काम करने लगी। काफ़ी सारे सॉन्ग भी हिट हुए और फिर एक पहचान मिली जो कि मतलब हरियाणवी शकीरा के नाम से। तो फिर ऐसे खूब काम किया और फिर यहाँ से बिग बॉस का सफर हुआ। आपने कहा कि आप नागौर से बिलोंग करती हैं। हाँ जी। आपका नाम है गौरी नागौरी। वैसे ये क्या नागौर से नागौरी जुड़ा हुआ है या सरनेम है, ये क्या है? हाँ, ये जैसे मैं गौरी जैसे एल्बम सॉन्ग किया था तो मेरा वहाँ पे नाम चेंज हुआ। वैसे मेरा ओरिजिनल नेम तस्लीमा बानो है। तस्लीमा बानो। हाँ। यानी आप मुस्लिम हैं? यस, आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं? जी। मुझे लगता है कि ये तो मेरी तरह बहुत से दर्शक भी होंगे और बहुत से आपके हाँ, फैन भी होंगे बहुत ऐसे लोगों को पता जो कि नहीं जानते है नहीं ये। होंगे कि गौरी नागौरी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनका असली नाम है तस्लीमा बानो। तो वो नाम वो बोलते हैं ना कि एक मुस्लिम नाम था, तो उस नाम को कुछ चेंज करने के लिए मतलब जैसे शूट लाइन पे थी तो गौरी तो मैं वैसे ही थी, तो गौरी नाम रख ही दिया। और फिर मैंने कहा चलो डिस्ट्रिक्ट है तो गौरी नागौरी ही किया गौरी जाए। नागौरी के नाम से आप तो फेमस हो गई। अब हाँ, फिर मैंने कहा जैसे मेरा वजूद है तो मेरे जहाँ से मैं रहती हूँ वहीं से, नागौर से, तो मैंने कहा चलो अपने नागौर को ही आगे लिया जाए। लेकिन अब मैं आपको गौरी कहूँ तस्लीमा कहूँ, नहीं, आप मुझे मुझे गौरी confuse कर दिया। गौरी। लेकिन अभी तक हम बात कर रहे थे हरियाणा की। हरियाणा भी जो महिलाओं को लेकर अभी तक आज के दौर में भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा घर से नहीं निकलना। हालांकि वक्त बदला है, अभी वहां से महिलाएं निकल रही हैं, खिलाड़ी के तौर पर भी, बड़े अफसर के तौर पर भी, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। लेकिन अभी भी कई तबके ऐसे हैं जहां पर घूंघट से बाहर महिलाएं नहीं निकलती। ठीक हाँ। ऐसा ही राजस्थान में भी है। और आप तो मतलब हरियाणा, राजस्थान और ऊपर से मुस्लिम फैमिली, कोई बाउंडेशन आपको नहीं मिली ऐसी? बहुत वो बोल रही हूँ ना, जब यहाँ का सफर बोल रही हूँ ना बहुत लंबा था और काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कैसी मुश्किलें? मुस्लिम परिवार से हूँ तो अब आपको भी पता है कि मुस्लिम्स में ये चीजें अलाउ नहीं करते और ये हराम है। तो इन चीजों के चक्कर में काफी घर वालों से भी झगड़े हुए मेरे, मम्मी से भी हुए, पापा से भी हुए, सिस्टर से भी हुए। मेरी 2 सिस्टर और है मेरे अलावा, हम 3 सिस्टर हैं। अच्छा। तो उनसे भी काफी झगड़े हुए। वो बोलती थी कि फिर ऐसा कर रही है, तेरी शादी नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जिस दुनिया में जा रही है वो अपने लाइन में है नहीं, मतलब इस्लाम में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा करके घर वालों का भी काफी वो बोलते हैं ना टॉर्चर होना। उनका मेरे को काफी बार समझाना होता था कि ये ऐसा क्यों करती है, मान जा। पर वो ये कि जुनून चढ़ चुका था मुझे कि मुझे तो अब बनना है तो इसी में कुछ करना है। तो मैंने भी कोशिश की, घर वालों की गाली सुनी, डांट सुनी और उनको कन्विंस किया। फिर भी घर वाले माने नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे 1-2 दिन में तो हो नहीं गया बहुत होगा। टाइम लगा। आपको बता तो रही हूँ, मैं बचपन से काम कर रही हूँ और आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो सोचो आप उसके बीच में कितना लंबा टाइम मैंने किया है। तो उस दौरान मेरे साथ ये सब चीजें घटी और फिर उसके बाद पापा ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। बोले अब तू पहले बच्ची थी, ठीक है हो गया, अब तू जवान होने वाली है, अब तेरी शादी करेंगे, तो ये सब चीजें मत कर। क्योंकि 2 सिस्टर और भी है मेरी बड़ी, तो उनके लिए भी वो चीज़ थोड़ी हो सकती थी, मुश्किल हो सकती थी। क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम परिवार में ये सब चीज़ें होती नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो करूँगी। मैंने जिद पे आ गई, मतलब मैंने किसी की सुनी ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे अच्छा काम मिलने लगा, कुछ गाने भी हिट हुए, नाम हुआ। फिर घर वाले भी खुश हुए कि चलो ठीक है, अभी ये इसमें है ही है तो अच्छा काम कर रही है। तो फिर ऐसे करके घर वाले भी कन्विंस हुए। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2010 में इंतकाल हो गया था। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम पूरे घर वाले, मतलब डिप्रेशन में चले गए। तो मैंने 1 साल कोई काम नहीं किया। फिर पापा की डेथ कैसे हुई? वो उन्होंने टीटी का इंजेक्शन लगवाया था, वो किसी चक्कर में इन्फेक्शन हो गया उनकी पूरी बॉडी पे, तो उनको चर्म रोग हो गया था, तो उस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत मुश्किल दौर था हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा। आज भी हम याद करते तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी भी हम घर वाले जब भी साथ बैठते हैं। क्योंकि हम कभी घर से बाहर पापा के बगैर गए नहीं थे। क्योंकि अगर मैं जाती भी थी तो पापा से जिद करके पापा को साथ लेके जाती थी और वो हमारी जिद पूरी करते थे। तो फाइनली हमारा जो हम जिनसे जिद करते थे वो ही चले गए और मेरी मम्मी अकेले रह गई। भाई पहले से ही नहीं था हमारे,
तो ऐसे करके बहुत परेशानी आई, और 1 साल तक फिर वो बोलते हैं ना, पहले तो घर वाले मना कर रहे थे, फिर समाज आया, समाज ने मम्मी पे जोर डाला कि अब इसका बंद करवा दो, काम बंद करवा दो, बंद करवा दो। तो फिर मम्मी ने 1 साल, जब वो बोलते हैं ना 4.5 महीने जब हम इद्दत में रहती है मम्मी, तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते, ना मम्मी बोल पाई, तो उन्होंने उस वक्त कम बंद ही करवा दिया। फिर हम भी इतना डिप्रेशन में थे कि हमने भी कुछ और को सोचा भी नहीं कि चलो अब चलो कर देते हैं, या फिर ऐसा कि काम करूँ कि नहीं करूँ। फिर मेरे फ्रेंड आई, मुझे उसने समझाया कि अब जो हो गया, वापस तेरा, तू इतना अच्छा डांस करती है, तू एकदम से सब कुछ छोड़ कैसे सकती है इतना कुछ करने के बाद। फिर वापस हौसला बना, फिर अम्मी ने भी सपोर्ट किया, बोला ठीक है तू जा, काम कर तू अब। फिर मैं, बोलते ना कि घर से भी परमिशन मिली, तो फिर मैंने काम किया और फिर राजस्थान से सीधा हरियाणा, और हरियाणा से सीधा बिग बॉस में। आप पिता किसी भी घर के लिए मुखिया होते हैं, और पिता का तो साया होना ही काफी रहता है, पिता की मौजूदगी ही काफी रहती है। पिता का जाना आपके लिए, आपके परिवार के लिए कैसा रहा होगा ये मैं समझ सकती हूँ, और खास तौर से बेटियां तो पिता से बहुत ज्यादा लगाव होता है। आज घर का सपोर्ट है, आज घर वाले खुश हैं? हाँ, अब तो सब खुश है। अब तो बड़े सिस्टर की मेरी शादी भी हो रखी है, तो मेरे जीजा जी, उनकी फैमिली सब खुश है। और आपकी शादी? अभी नहीं। अभी तो मेरे से जो बड़े सिस्टर है, हम 3 सिस्टर हैं, तो अभी तो फर्स्ट वाले की हो रखी है, अभी सेकंड की अब करेंगे, फिर अपना नंबर बाद में। अच्छा ये बताइए, अभी बिग बॉस तक का सफर हुआ है, आगे कहाँ तक जाना है? आगे तो देख लो, अब सलमान सर के साथ आइटम सॉन्ग करने हैं, और काफी सारे आइटम सॉन्ग करने हैं, बॉलीवुड में भी एंट्री करनी है, वहाँ पे भी अच्छा काम करना है। और जैसे अभी काम मैंने स्टार्ट भी कर दिया, काफी नए प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं मेरे, तो अब देखते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला कहाँ लेके जाए। यानी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हैं गोरी ना गोरी। कोई ऑफर अब तक आया है आपको? हाँ, बात चल रही है। अच्छा, पर वो अभी नहीं बता सकते। अगर आप इस तरह क्राउड के बीच में स्टेज पर डांस करते हैं, तो कई लोग होते हैं जो आपसे सवाल पूछने लगते हैं, आपके कपड़ों को लेकर तंज करने लगते हैं, और उल्टा आपसे कहते हैं कि अरे कैसे इस भीड़ के सामने डांस करोगी, या फिर आप में कमी है, या फिर आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। लेकिन अगर वही बॉलीवुड की तरफ देखें तो वहां तो 2 पीस बिकनी, और कई बार वो भी नहीं, हाँ। सब चलता है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, तो कैसा लगता है? बुरा तो लगता है कि वो छोटी सोच अभी तक यहाँ पे है, जैसे हरियाणा राजस्थान, कि अब इसको चेंज करो आप। वो होता है ना कि जब अगर हम इस लाइन में हैं, अगर हमने ये चीज चुनी है, तो इसमें तो सब कुछ है। इसमें तो वो बोलते हैं ना कि आप बोले ड्रेस पहनोगे, तो सीधी बात है, डांसर अगर ड्रेस ऐसा नहीं पहनेगी तो उसका डांस दिखेगा कैसे? सीधी सी बात है। तो डांसर्स तो ऐसे ही, तो शकीरा हैं, हाँ, आपकी कमर की लचक तो दिखनी चाहिए। कमर तो दिखनी पड़ेगी ना उसके लिए, कि भाई कमर के ठुमके दिखेंगे तो भाई कमर तो दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा है, और बवाल तो सब जगह होता है कि ये ऐसे कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, ये इस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैंने मेरा पैटर्न और मेरा ही लहंगा काम, वो बोलते हैं ना कि उसको ही मैंने मेरा बना लिया है। हाँ। और अब सबको पता है कि गोरी लहंगे वाली डांस करती है और उसी में अच्छे ठुमके लगाती है। और तो लोगों ने बोला, हाँ, जो लोगों ने बोला वो बोलते रह गए, और हम आगे निकल गए। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, बहुत से व्यूअर्स ये कहते हैं कि बिग बॉस तो स्क्रिप्टेड होता है, क्या ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हम अंदर, हमें पता है हम क्या है, हमारी हालत है, मतलब पागल होके आता है अंदर से आधा इंसान, क्योंकि एकदम वहाँ पे फोन नहीं होता, आपको पता नहीं रहता है टाइम क्या है, और वही लोग हैं, उन्हीं के साथ आप झगड़ा कर रहे हो, उन्हीं के साथ आप रह रहे हो। और ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें बिग बॉस बोलते थे कि आप झगड़ा करो, वो तो बोलते थे कि आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, इसको बंद करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो अंदर सब कुछ होता है वो रियल होता है, उसका कुछ भी नहीं है। फिनाले पे ये होता है कि भाई जो निकलने वाला है उसका वोटिंग का, वो सबका रहता है। बिग बॉस के घर में जो बाकी लोग थे, वो तो टीवी के जाने पहचाने चेहरे थे, आप स्टेज परफॉर्मर थी, क्या कुछ ऐसा भेदभाव जैसा महसूस किया, या घर के अंदर किसी ने ऐसा कोई कमेंट पास किया हो? वो हुआ भी था, एक झगड़ा भी हुआ था मेरा सिजिता से, इसी चक्कर में हुआ था कि वो बोले गांव से आई है ये वो, इस चक्कर में। तो वहाँ पे एमसी ने मेरा सपोर्ट भी किया था, काफी वायरल भी हुआ था वो झगड़ा, कि ये ऐसे ऐसे डांस स्टेप करती है, ये करती है, वो करती है, ये वॉक करती है। तो फिर ऐसा करके काफी झगड़े भी हुए थे इसी चीज पे, पर बिग बॉस ने तुरंत वहाँ पे एक्शन लिया था, और उसको मना किया गया था कि आप ऐसी चीजें इस शो में नहीं बोल सकते हो। तो वो तो होता ही है, वो तो बॉम्बे वाले, वो हरियाणा वाले, ये सब चीजें तो थोड़ी बहुत तो होती है अंदर, क्योंकि वो बोलते हैं ना किसी किसी का कुछ ईगो भी होता है। हाँ। तो किसी का हर्ट कर जाता है, और किसी को, हमारे जैसे देसी लोग तो वहाँ क्या ही करेंगे। अब टीवी के पर्दे से थोड़ा सा रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ में जब आप स्टेज पर
जब गानों की शूटिंग करती हैं तब तो अलग माहौल रहता है, आपका पूरा क्रू रहता है, आपकी पूरी टीम रहती है, वहाँ शूट का अरेंजमेंट रहता है, आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। जब स्टेज पर परफॉर्म करती हैं, क्या ऐसी कोई सिचुएशन कभी आई कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई हो या झगड़ा हो गया हो या होने वाला हो और लगाओ कि कहाँ मैं फंस गई, आज के बाद नहीं करूंगी? नहीं, बहुत बार होता है ऐसा तो कि फंस ही जाते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि इतनी भीड़ हो जाती है कि हमारा निकलना भी वहां से मतलब मुश्किल हो जाता है कि अब कैसे निकलेंगे। अच्छा। फंस गए। किस बात पर होता है? ऐसे ही मतलब कभी जैसे माहौल ही मतलब भीड़ उनमें बहुत ज्यादा हो हाँ जाती है, भीड़ out of में ही control। मतलब झगड़ा हो जाता है कि तुम आगे धक्का दे रहे, तू या फिर पीछे गोली की धक्का दे झलक रहा है, पाने के या लिए हो फिर जाता हाँ है। वो भीड़ में मतलब वो बोलते हैं ना बेकाबू होना, तो वो सब चीजें हो जाती है। तो उसके बाद फिर झगड़ा होता है। तो एक पब्लिक में तो एक इंसान झगड़ा करके साइड में होता नहीं है, आप किसको समझाओगे? फिर वहां तो भले पुलिस प्रशासन हो या कुछ भी हो, वो देखते नहीं है, फिर तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कभी कभी ऐसा डर भी लगता है कि कभी कुछ ऐसा हो नहीं जाए। मतलब इतनी भीड़ में आप किसी को क्या ही बोल लोगे। तो कभी कभी ऐसा डर भी लगता है, पर फिर जैसे ही थोड़ा वहां से निकलते 10 मिनट मतलब ब्रेक लेते हैं तो फिर बोलते हैं कि अरे चलता रहता है हो जाता है कभी कभी। चूंकि आज, इससे पहले मैं आपको गोरी नागौरी के तौर पर ही जानती थी, आज जब आप यहाँ शो के लिए आई हैं तो मैं जानी हूँ कि आप तस्लीमा बानो हैं, गोरी नागौरी उर्फ तस्लीमा बानो। मुस्लिम फैमिलीज में जो फाउंडेशन रहती हैं, एक तो हम हरियाणवी लड़कियों की बात कर रहे हैं, राजस्थानी लड़कियों की बात कर रहे हैं, जो अपनी माताओं को, बड़ी बहनों को देखती हैं, दादियों नानियों को देखती हैं कि वो घूंघट से बाहर नहीं निकलती, वहां से निकलकर डांस परफॉर्मर बनना, फिर स्टेज पर जाना, ऊपर से तस्लीमा बानो, मैं कह रही हूँ मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करना। मुस्लिम्स में तो बुर्के से बाहर नहीं निकलने देते, हालांकि पढ़े लिखे मुस्लिम अलग विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रगल आपको यहाँ तक ले आया है, लेकिन मुस्लिम समाज कैसे बात करता है, वो कैसे देखता है आज? देखो, कुछ जो बोलते हैं ना कि इस्लाम में जो चीजें शुरू से है उनको आप चेंज भी नहीं करना चाहोगे और ना करोगे। तो ये नहीं है कि हाँ अगर मैं डांस करती हूँ तो मेरा इस्लाम के प्रति कोई मोहब्बत नहीं है या फिर ऐसा कुछ। फतवा जारी नहीं हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने ऐसा किया नहीं है। डांस मेरा टैलेंट है। तो आजकल तो मतलब हर घर में देखा जाए तो डांसर्स हो रहे हैं। आजकल तो वो बोलते हैं ना रील्स पे हर लड़की डांस कर रही है। तो एक ये है कि हाँ, और बाकी मुस्लिम्स कमेटी का ऐसा है कि आपको ऐसा तो है नहीं, वो समझा सकते हैं। तो समझाने के लिए मुझे भी बहुत आए थे और आपको बोल सकते हैं वो, पर आप पे कुछ चीज थोप नहीं सकते। ये मतलब इस्लाम में। अच्छा, ये मतलब है। किसी मौलवी से पंगा नहीं हुआ आपका आज तक? नहीं, बातचीत भी होती है, समझाते भी हैं। हाँ, तो क्या मैं बात उनको होती बोल है? देती हूँ छोड़ दूंगी उनको ऐसे उनके सामने बोल देती हूँ छोड़ दूंगी। छोड़ दूंगी। हाँ। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन तो इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा डिटेल में बताइए क्योंकि जो मौलाना होते हैं वो बड़े धर्म के ठेकेदार बन के फतवे जारी कर देते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में फाउंडेशन करने की वो कोशिश करते हैं, इस तरह के चीजें थोपते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, थोपते तो नहीं है, समझाते हैं। न्यूज में रहते हैं। हाँ, आए दिन होता आपको है। वो बोलेंगे कि ये चीज जीन्स ऐसे नहीं पहननी है, मोबाइल हाँ। नहीं लेना है, मेकअप नहीं करना है, मेहंदी नहीं लगानी है, न जाने कितनी चीजें। नहीं, काफी चीजें होती है वो, मतलब वो बोलते हैं ना इस्लाम में जो चीज है उसी के लिए वो करते हैं। पर ये है कि हाँ, वो हमको सबको बोलते हैं, जैसे आप हो तो आप, जैसे वो आपको बोलेंगे कि आप मेरी बेटी जैसी हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते। हाँ। उनका काम होता है समझाने का। हाँ। अब करना है तो वो हमें है कि हमें क्या करना है। तो वो एक बार समझाते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने मेरा फर्ज अदा किया, अब हाँ। तू देख तेरा। ऐसा रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि सब मौलाना ऐसा मतलब वो बोलते हैं ना टोन कस के बोले, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मैं भी मतलब कुरान शरीफ पढ़ी हुई हूँ, तो जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मुझे उन्होंने इसी तरह से पढ़ाया था। उनको पता था कि मैं डांसर हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया। उन्होंने बोला जब तेरे को करना है कर ले, शादी करे फिर छोड़ देना। काफी ऐसे भी होते हैं। आपने कहा कुरान शरीफ मैंने पढ़ी हुई है। हाँ। क्या अब तस्लीमा नहीं रही हैं? अब क्या गोरी नागौरी क्या भगवान को मानने लगी हैं? नहीं, मैं सारे धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। इस्लाम में हूँ तो इस्लाम का ही वो है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ने शुरू से मुझे वही चीज सिखाई है। पर ये है कि मैं सारे धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए भगवान भी वो बोलते हैं ना कि किसी से कम नहीं है, और मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। और कोई भी धर्म हो, मेरे लिए कोई भी धर्म कोई छोटा नहीं होता। अच्छा, मौलवी जी ने शादी का जब जिक्र किया, गोरी नागौरी जब जहन में शादी का ख्याल लाती हैं तो क्या सोचती हैं? अभी कैसा होगा, कौन होगा, किससे करेंगी शादी? ये जरूर पता है कि जो नसीब में लिखा होगा वो जरूर मिलेगा, पर मुझे मेरा दिल कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लड़के मिलने वाला है।
अब हमारे शो में आई, आपने अपने स्ट्रगल की बात की, आपने अपने जीवन के उतार चढ़ाव की बात की, आपने बचपन के डांस से लेकर बिग बॉस में जाने तक की बात की। आपको जीवन के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई ITV नेटवर्क चाहेगा बड़े पर्दे पर जल्दी धमाल करें, सलमान खान के साथ जल्दी आप आइटम सॉन्ग करें, जो कि आपकी विश है। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे आज हम हैं, हम महिलाएं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप करते जाओ, आपको जो मर्जी आए आप करते जाओ, पर ये है कि किसी के कहने पे रुकना नहीं, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, लोग कुछ भी कहें। जो गौरी नागौरी ने किया है कि अपने सपनों पर काम कीजिए, चलते रहिए, रुकते नहीं। लोग कहते रहेंगे, लेकिन जब आप कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी लोगों को जवाब देगी। बोलते हैं ना, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो भौंकते रहेंगे। गौरी, आप हमारे शो पर आई, अपने अनुभव को साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।